खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और सूबाई हुकूमत आमने सामने। गवर्नर के तलब करने के बावजूद सूबाई असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। वजीर कानून ने फैसला गैर आईनी करार दे दिया। अदालत जाने का भी इंदिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कानूनी हैसियत की वजाहत के लिए महकमा कानून को खत लिख दिया। गवर्नर के इजलास बुलाने का मकसद खवातीन और अक़लियती मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी था। अली अमीन गंडापुर को खुद यकीन नहीं, वो वजीर आला बन चुके। बाहर डायलॉग और अंदर वजीर आजम के पांव पड़ते हैं। फैसल करीम कुंडी की तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। असम्बली इजलास के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहा वजीर आला ने करप्शन पर ईंट मारने का बयान दिया। ईंट मारने की बात करने वाले अली अमीन के लिए ट्रक भी नाकाफी होगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टाइगर फोर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। साइफर साजिश थी, अब भी अपने बयान पर खड़े हैं। डोनाल्ड लू अगर सच बोल रहे हैं तो साइफर था क्या? बानी पीटीए को सजा क्यों दी गई? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आजम खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे इंतखाबी धांधली पर क्या बात करूं। डेरा इस्माइल खान में खुदकुश हमला, 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। शोहदा में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल। दोनों शोहदा का ताल्लुक कोहर्ट से था। पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DI खान में फौजी काफिले पर खुदकुश हमले पर इजहार मज़म्मत। शहीद अहलकारान के लिए दुआएं मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते। ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन है। रवैया नहीं बदला तो भारत अफगान तिजारती राहदारी बंद कर सकते हैं। वज़ीर दफ़ा ख़ारजा आसिफ की वार्निंग। कहा कि पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी पर बेहद तहम्मुल का मुजाहरा किया। अगर अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसे सलूक करता रहेगा तो हम तिजारती राहदारी क्यों फराहम करें। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में मदद देंगे। CPEC को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़ारजा की ब्रसल्स में चीनी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन की अहमियत पर इत्तेफाक। इसहाक डार का पाकिस्तान की 1 चाइना पॉलिसी का पुरजोर अदा। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले जवान सुपुर्द खत। नमाज़ी जनाज़े में शोहदा के अजीज़ व अकारिब व पाक फौज के जवानों की शिरकत। 35 साला सिपाही बाहर खान जिला डेरा गाजी खान के रहायशी थे। सोगबारान में अहलिया और 3 बेटे छोड़े। खैरपुर के रहायशी सिपाही 28 साला इमरान अली भी मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खत। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने केस का फैसला जारी कर दिया। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम। अदालत ने करार दिया शौकत सिद्दीकी की उम्र 62 साल से ज्यादा हो गई, बहाल नहीं किया जा सकता। बतौर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज तमाम मरात और पेंशन के अहल हैं। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील कड़ा इम्तहान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हलफ लिए 19 रोज हो गए। सूबा ताहाल काबीना के बगैर। मुतादिद इंतजामी मामला इल्तवा का शिकार। ताखीर की वजह वज़ीर आला की सेनेट इलेक्शन के लिए मसरूफियात करार। काबीना की तश्कील में मजीद 2 हफ्ते दरकार। बानी पीटीए की ऑनलाइन मुलाकात नहीं करा सकते। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। वजीर आला पंजाब ने फखरिया कहा था कोट लखपत एशिया की पहली जेल है जहां ऑनलाइन मुलाकात की सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। जेल अथॉरिटीज अपने जवाब में ये कह रही है कि वजीर आला का इकदाम गैर कानूनी है। अगर ये कहेंगे कि ऑनलाइन मीटिंग नहीं करवा सकते तो दुनिया में मजाक उड़ेगा।
जेना हो जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की उबूरी जमानत में 27 मार्च तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की वीडियो लिंक पर हाजिरी के लिए प्रोसिक्यूशन को इंतजाम की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना सरवर रोड और गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज। बिजली सार्फिन पर 967 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। आइंदा माली साल के लिए 6 सरकारी तकसीमकार कंपनियों ने कीमतों में इजाफे की दरख्वास्तें जमा करा दी। नेपरा में दरख्वास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ा एक्शन। रुझान में पुलिस ने एक डाकू मार गिराया, 2 शदीद जख्मी। मुकाबले में लीड फोर्स का एहलकार भी जख्मी हो गया। कनकोट में ऑपरेशन का चौथा रोज। टीचर अल्लाह रखियो के कातलों की तलाश में पुलिस रेंजर्स की कार्रवाई। मजीद 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी गई। कराची में लुटेरों ने मजीद 3 जिंदगियां छीन ली। मलिया में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान चल बसा। मकबूल शुएब शफकत इंजीनियर था। गुज़िश्ता रात डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ। औरंगी टाउन क्रिश्चियन महल्ले में डकैती मज़ाहमत पर अख्तर मसीह नामी शहरी कत्ल। डाकू ने घर के बाहर बैठे अख्तर से मोबाइल छीना, मज़ाहमत पर गोली मार दी। सोहराब कोट में डाकुओं की लड़ाई, दूबदू फायरिंग में 6 साला बच्चा निशाना बनकर जान गंवा बैठा। नौजवान जख्मी। कराची में मलिया चेक पोस्ट के करीब स्कूल वैन हाई रूफ से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाम बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद शफी और गुलाम शब्बीर के नाम से हुई। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल के जेर हिरासत मुलजिम अहसन शाह के घर पर छापा। मुखबरी के एवज वसूल किए गए 25 लाख रुपए बरामद। पुलिस के मुताबिक अहसन ने बालाज की मुखबरी के लिए तैफी बट से 50 लाख लिए थे। मुलजिम ने घर से आधी रकम बरामद करवा दी। अहसन शाह को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में 2 माह से बच्चों में खसरा बेकाबू। मामूल से 50% जायद केसेस रिपोर्ट। बासाल 1000 बच्चे मर्ज से मुतासर। डॉक्टर ने वैक्सीनेशन न कराने को मर्ज के फैलाव की बड़ी वजह करार दे दिया। नारान में झील रोड पर ग्लेशियर टूटने से तबाही। बर्फानी तोदा गिरने से 8 होटल मुतासर। शाहरा काकान पुलदरा से मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। डायरेक्टर जनरल काकान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नारान के रास्ते बर्फबारी के बायस बंद हैं। नारान बाजार ग्लेशियर से महफूज रहा। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम मुतहरिक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश। सर्दी को रिवर्स गियर लग गया। पहाड़ों ने भी सर्फ के वक्त चादर ओढ़ ली। लाहौर, खुशाब, हाफिजाबाद, जेलम में बादल बरस पड़े। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में भी तेज बारिश। वादी नीलम के पहाड़ों पर दूसरे रोज भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात की बारिश और बर्फबारी कल शाम तक जारी रहने की पेशगोई। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। तरबियती और फिटनेस कैंप के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब जारी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बोर्ड हुकाम से तफसीली मशावरत। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने पीएसएल के बेहतरीन खिलाड़ियों की रिपोर्ट पेश कर दी। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरी सिफारिश भी ना मानी जाए। नई दिल्ली के वजीर आला की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की हड़ताल। बीजेपी हेडक्वार्टर पर कड़ा पहरा। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टी का हिमायत का ऐलान। राहुल गांधी आज केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। मोदी गर्दी का मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अरबन केजरीवाल को शराब पॉलिसी से मुंसलिक काला धंधा सफेद करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। और नामवर मौसीकार निसार बज़मी को दुनिया से गए। 17 बरस बीत गए। निसार बज़मी ने 40 से ज्यादा फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। ताहिरा सैयद, नयना नूर, हुमैरा चन्ना और आलमगीर जैसे गुलकारों को फिल्मी दुनिया में आवाज़ का जादू जुगाने का मौका दिया। उनकी सुरीली धुनें आज भी कानों में रस खोल रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।